मसारू इमोटो का पानी पर प्रयोग क्या सच है और क्या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान इन 5 मिनट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद विषय पर, मसारू इमोटो के पानी पर किए गए प्रयोग की। इमोटो की थ्योरी। मसारू इमोटो एक जापानी व्यवसायी थे जिन्हें कुछ लोग स्यूडो साइंटिस्ट भी मानते हैं। साल 2004 में उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था द हिडन मैसेजेस इन वाटर। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही कमाल की थ्योरी दी। इमोटो ने दावा किया कि इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस पानी के आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम प्रार्थना और सकारात्मक विजुअलाइजेशन का उपयोग करके गंदे पानी को भी साफ कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर यह समझना जरूरी है कि पानी सीधे हमारे भावनाओं को महसूस नहीं करता, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में सकारात्मक और नकारात्मक कंपन होती हैं, यानी कि वाइब्रेशंस। इमोटो के अनुसार इन्हीं कंपनों की वजह से पानी का स्ट्रक्चर बदलकर सुंदर क्रिस्टल का आकार लेता है। मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट। आइए समझते हैं कि उन्होंने अपना यह प्रयोग किया कैसे था, जिसकी वजह से उन्हें इतने सुंदर सुंदर क्रिस्टल के आकार मिले। पानी को एक्सपोज करना। इमोटो ने कई सारे ग्लास में पानी भरा और उन्हें अलग अलग चीजों से एक्सपोज किया, जैसे तस्वीरें, संगीत और भावनाएं। पानी को जमाना यानी कि फ्रीज कर दिया उन्होंने। माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण। जब पानी पूरी तरह से जम गया तो उन्होंने इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा। निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट्स। उन्होंने पाया कि अगर पानी को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। वहीं अगर पानी को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सुंदर क्रिस्टल जैसा बनेगा। इमोटो ने एक और दिलचस्प काम किया। उन्होंने अलग अलग जगहों से पानी इकट्ठा किया, जैसे पहाड़ों की साफ धारा का पानी और एक प्रदूषित नदी का पानी। साफ पानी, पहाड़ों के बिल्कुल साफ पानी से उन्हें बहुत सुंदर आकृतियां मिली, लेकिन जो प्रदूषित नदी का पानी था उससे उन्हें एक काफी विकृत यानी कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर मिला। भावनाओं पर प्रतिक्रिया। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जो हमारे भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए बने हैं। लव एंड ग्रैटिट्यूड यानी प्यार और आभार। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है प्यार और आभार का स्ट्रक्चर। ईविल यानी बुराई। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो बुराई का है। आप देख सकते हैं कि पानी का स्ट्रक्चर किस तरह से बदल गया है। डिस्गस्ट यानी घृणा। ये देखें, डिस्गस्ट में पानी का स्ट्रक्चर कैसा है। थैंक यू, ये थैंक यू का स्ट्रक्चर है, कितना सिमेट्रिकल है। और ये पीस यानी शांति का स्ट्रक्चर है। ये कुछ ही स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको दिखाए। इमोटो ने इस पर पूरी एक किताब लिखी है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। आप चाहें तो ये किताब इंटरनेट पर मुफ्त में पढ़ सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमने सकारात्मक पहलू तो जान लिया, लेकिन अब इसका नकारात्मक पक्ष जानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय का विरोध। वैज्ञानिक समुदाय मसारू इमोटो की इस थ्योरी को बहुत कम मान्यता देती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि उनके प्रयोग में पर्याप्त डेटा नहीं है। बायोकेमिस्ट विलियम रेवरी ने कहा था कि इमोटो ने इतने कम वैज्ञानिक डेटा के साथ इतनी जल्दी प्रसिद्धि हासिल कर ली। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि इमोटो ने यह सब लोगों को प्रभावित करने और प्रसिद्धि पाने के लिए किया है। $1 मिलियन चैलेंज। जेम्स रैंडी, जो एक जादूगर थे, उन्होंने 2003 में मसारू इमोटो को एक चुनौती दी। इस चुनौती का नाम था $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज। रैंडी ने कहा कि अगर इमोटो इस प्रयोग को उनके नियमों और शर्तों पर करके दिखा देंगे तो वो उन्हें $1 मिलियन देंगे। लेकिन मसारू इमोटो ने इस चुनौती को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। आपकी राय क्या है? दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे विचार पानी को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि नई जगह पर जाने पर पानी की क्वालिटी की वजह से हमारी सेहत में बदलाव आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसे लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।